हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन। जैसे कि एसआईसी का एग्ज़ाम हो गया, नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो गया, प्लस आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि रेगुलरली 12:30 आप क्वेश्चंस देख पाओ। देखो, क्वेश्चंस जो हैं हमारे ऑलरेडी 640 हो चुके हैं। 641 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और उन 640 क्वेश्चंस में से अगर आपको 3-4 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप जो है पक्के स्कोर कर लोगे 3-4, ताकि प्रीवियस वीडियोस भी आप रोज़ देखिए। और अगर कोई भी बच्चा ईएसआईसी के लिए अभी भी क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, 799 का क्रैश कोर्स वो आज ही ज्वाइन कर सकता है। ईएसआईसी के लिए स्पेशली ये 799 का क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज करवा रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही मिलेंगी। प्लस आपको मिलने वाली हैं डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले 7973244089 पे। ये जो बैच रहेगा ये आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स है प्रॉपरली। ये हम 20 से 20 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम हर एक टाइप का एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन भी इसी ही क्रैश कोर्स में हम करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर होते रहे लाइव क्लासेस में मेरे साथ। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एंड बच्चा, अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट का पेपर दे रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो इस दोनों पेपर्स की, तो हमारा 4 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच जो है वो 2499 में स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, थ्योरी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ ऑल इन वन। ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। आप ये बैचेस भी इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हम अपने क्वेश्चन पे। 641 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 641 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आप पिछले सारी वीडियोस देख के हर एक क्वेश्चन को कर पाओ। क्वेश्चन है 641। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द नर्स इज caring for 10 years old on admission to the burn unit on assessment parameter that will indicate that the child has adequate fluid replacement। 10 साल के बच्चे का एडमिशन किया है आपने बर्न यूनिट में, और अगर आप उसके पैरामीटर्स चेक करते हो तो कौन सा पैरामीटर आपको ये बताएगा कि उसकी एडुकेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रही है। यूरिन आउटपुट ऑफ 30 ml पर आवर, नो कंप्लेन्स ऑफ थ्रस्ट, इंक्रीज हेमोटोक्रिट एंड गुड स्किन टर्गर अराउंड द बर्न। देखो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए तो हमें एक ही चीज़ जो है प्रॉपरली बता सकती है, इज अ यूरिन आउटपुट ऑफ 30 ml पर आवर। इनसे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो बर्न वाला पेशेंट होता है उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट कैसे की जाती है। देखो, बर्न पेशेंट में हम क्या करते हैं कि हमें जो फ्लूइड चलाते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस से क्वेश्चन आ सकता है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इसका हमेशा क्या रहेगी, हमारी रिंगर रेक्टेड रहेगी। कैसे हम रिंगर रेक्टेड देते हैं, 4 ml जो है हमारी आरएल जाती है, प्लस पेशेंट का वेट जाता है पर केजी, ठीक है, जितना पेशेंट का वेट है पर केजी, एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बर्न है वो। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं 4 ml RL, 2 से 4 ml RL लेते हैं, पेशेंट का वेट पर केजी जाता है, एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बर्न हो रखा है, ये है हमारा पार्कलाइन फॉर्मूला, जो कि हम फ्लूइड रिसस्टिकेशन के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लूइड रिसस्टिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है हमारे पेशेंट में, ठीक है। और इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1, एक ये क्वेश्चन आ सकता है 3 क्वेश्चन तो यहीं से निकल गए बच्चे। ये तो आपको प्रॉपरली याद करना है। फ्लूइड कैसे चढ़ाते हैं, फर्स्ट 8 आवर्स में हम आधा फ्लूइड चढ़ाते हैं, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द फ्लूइड्स हम लेफ्ट ओवर जो हमारे पास 16 आवर्स होते हैं उसमें हम चढ़ाते हैं। ये हमारे प्रॉपरली 24 आवर्स का फ्लूइड रिसस्टिकेशन का प्रॉपरली बन गया कि कितना फ्लूइड आपको कैसे चलाना है। पहले 8 घंटे में आधा चला दिया आपने, जैसे 1000 ml चलाना है आपको, ठीक है। 500 ml आपने क्या कर दिया, 8 घंटे में चढ़ा दिया, बाकी 500 ml जो बचा है वो अगले 16 घंटों में आपको चढ़ाना है। 24 घंटे का फ्लूइड रिसस्टिकेशन हमारा हो गया। क्लियर? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज असेसिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉटमेंट टू मेक दिस डिटर्मिनेशन, द नर्स डज विच ऑफ द फॉलोइंग। सो प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसके ऊपर आप ब्लॉटमेंट कर रहे हो। अब ब्लॉटमेंट आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा क्या होती है, ठीक है। सो हर एक टाइप का एमसीक्यू करो। अगर आपको क्रैश कोर्स 799 का ज्वाइन करना है तो आज ही कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिया है, उस पर कॉल करके या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ब्लॉटमेंट करनी है डिटर्मिनेशन के लिए। तो आप क्या करोगे? ऑस्कल्टेट फॉर फीटल हार्ट साउंड करोगे, assess the cervix for compressibility, palpate the abdomen for fetal movement, initiate a gentle upward tap on the cervix। तो क्या होता है ब्लॉटमेंट कि हम ना सर्विक्स पे एक जेंटल अपवर्ड टैप करते हैं, तो बच्चा जो है अंदर, बेबी जो है वो ब्लॉट करता है, आगे को थोड़ा सा पुश होता है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉटमेंट के क्वेश्चन हमेशा आता है ऑब्स एंड गाइनी से, ठीक है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर अ कार्डियक कैथेटराइजेशन performed using the femoral artery, which the nurse placed the client in which position। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है पेशेंट की, ठीक है, और फिमोरल आर्टरी पे कार्डियक कैथेटराइजेशन की गई है, बाय द फिमोरल आर्टरी यूज की गई है। सो कौन सी पोजीशन में आप पेशेंट को रखोगे? बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन एट 30 डिग्री, बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन ऑफ 60, बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन ऑफ 90 डिग्री। सो देखो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेमी फाउलर्स पोजीशन नहीं दी जाती, ना सेमी ना हाई फाउलर्स, ठीक है। तो 45, 60 तो 90 ऐसी हो गया। ये क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वहाँ पे हेमेटोमा बनने के चांसेस होते हैं पेशेंट को, ठीक है। हेमेटोमा के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए हम पेशेंट को ये पोजीशन नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि फिमोरल आर्टरी जो है वो बेंड कर जाएगी वहाँ का एरिया, ठीक है। सो हम इनमें से कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? 30 डिग्री पे हेड एलिवेशन कर सकते हैं, बेड रेस्ट दे सकते हैं पेशेंट को, और ये वाली पोजीशन जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये याद रखना है। ब्लीडिंग के लिए असेस करते हैं, फिमोरल आर्टरी पे हेमेटोमा के लिए असेस करते हैं हमेशा, ठीक है। और नर्सिंग प्रायोरिटी हमेशा ब्लीडिंग असेस करना ही रहेगी इसमें, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एक्ट ऑफ पर्जिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अ इमोशन इज कॉल्ड एज। सो जो आप प्योरिफिकेशन ऑफ पर्जिंग करते हो, मतलब इमोशंस को आउट करके प्योरिफिकेशन करते हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, और बार बार आता है। कंपल्शन, कैथेटरेसिस, कैटाप्लेक्सी, या फिर कॉन्फैबुलेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब हम एक्सप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं? कैथेटरिसिस, ठीक है, कैथेटरिसिस। सो देखो कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कंपल्सरी करना, ठीक है। कंपल्सरी है, मैम बोलती है ना कि कंपल्सरी तुम्हें कल ये करके आना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा। कैटाप्लेक्सी क्या है? ब्रीफ बॉट ऑफ मसल्स का वीकनेस हो जाना या फिर पैरालिसिस होना। कॉफेबुलेशन तो आपको पता है, मेमोरी गैप का होना, क्लियर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट हु इज डायग्नोज्ड विद मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। सो इनमें से कौन सी चीज हमें देखने को मिलेगी मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में? सो मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स पहले तो पता होने चाहिए कौन से होते हैं। सो इट्स अ डिमेंशिया एंड डिलीरियम, ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए बच्चे की किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। सो F00 से F09 में की क्लासिफिकेशन में ये हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। तो क्लासिफिकेशन भी सारी याद करके जाना जितनी भी है साइकेट्रिक की, ठीक है। सो इंटैक्ट मेमोरी, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, ओरिएंटेशन टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम। सो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रखे होते हैं? डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट हो रखी होती है। डिलीरियम एंड डिमेंशिया में होता क्या है? पेशेंट के थॉट्स ही तो हैं जो क्या हो जाते हैं? अब नॉर्मल हो जाते हैं, पेशेंट की थिंकिंग पावर बहुत पुअर हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, इफेक्ट भी थोड़ा बहुत जो है वीक हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। सो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट हो जाती है। इंटैक्ट मेमोरी तो का मतलब है कि मेमोरी उसकी बिल्कुल ठीक है नहीं। डिलीरियम में तो जो होती है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, और डिमेंशिया में प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होती है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता, पेशेंट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है प्रॉपरली। ओरिएंटेड नहीं होता पेशेंट, डिसओरिएंटेटेड होता है। इसीलिए डिमेंशिया एंड डिलीरियम वाले पेशेंट की नर्सिंग प्रायोरिटी में हमेशा ओरिएंटेशन रहेगा कि पेशेंट को आपको ओरिएंट करना है जैसे ही आपके पास आए, क्लियर। हर एक चीज को, हर एक तरह का एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ो ताकि आपको
नोटिफिकेशन मिले हर एक चीज़ की, ठीक है। अगर आपको अभी भी जो है ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स, बहुत ही अफोर्डेबल है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके, बहुत ही अफोर्डेबल 799 का क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 से 20 डेज का टारगेट है हमारा, जिसमें हम हर एक टाइप का एमसीक्यूज करेंगे सब्जेक्ट वाइज। बच्चे आपको की पॉइंटर्स प्रोवाइड होंगे हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है, वो की पॉइंटर्स जो कि गोल्डन की पॉइंटर्स आपके लिए बोले जा सकते हैं। प्लस इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, डाउट क्लासेस भी होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे। ये जो पूरी चीज़ें हैं ये आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगी, आपको लाइव भी मिलेंगी और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी रेगुलरली। सो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये ESIC का प्रॉपरली क्रैश कोर्स, जो कि MCQ का क्रैश कोर्स, सिर्फ और सिर्फ 799 में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से बात या फिर मैसेज करके, MCQ होंगे आपके पास, गोल्डन की पॉइंटर्स आपको दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में लूंगी आपकी, ठीक है, डाउट क्लासेस होंगी रेगुलरली एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी हम पेपर से पहले डिस्कस करेंगे। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके हमारा 4 मंथ्स का सबसे ही अफोर्डेबल जो बहुत ही अच्छा बैच और हमारा रनिंग बैच है 2499 का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है ये भी, जिसमें हम सबसे पहले आपको बेसिक कराएंगे बच्चे, उसके बाद आपकी थ्योरी की तरफ चलेंगे। थ्योरी में भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारी सबसे पहले होगी, उसके बाद हम MCQ क्लासेस कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे, ठीक है, आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इजी एग्जाम्पल्स और इजी चीज़ों से समझाया जाएगा। ये भी बैच जो है 4 मंथ्स का है, 1 टाइम पेमेंट है 2499 का। आज ही RRB एंड नॉसेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है 646, तो देखो क्वेश्चन है, द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल हैव एक्सेसिव वरी और बिलीव दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इलनेस डिस्पाइट लैक ऑफ मेडिकल एविडेंस इज नोन एज। सो वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट जो है उसके कोई भी फिजिकल सिम्टम्स जो है फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है ना, पर पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे ना कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, फोबिया डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर। सो देखो पेन डिसऑर्डर तो ये नहीं है, सो इनको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं कि जब पेशेंट को लगता है उसकी एविडेंस, उसके रिपोर्ट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं होगा किसी भी बीमारी का, तब भी पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार हूँ। सो इट्स ऑल्सो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट हर टाइम अपने हेल्थ को लेके वरी रहता है। फोबिया तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का फियर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका कनेक्शन लॉस हो जाता है, थॉट्स में, फीलिंग्स, आइडेंटिटी में, सब कुछ जो है उसकी अलग हो जाती है, ठीक है, उसका माइंड उसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग चलता है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड अ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन म्यूकस एंड सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द नेजल डिस्चार्ज। बच्चे इसको 5 स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो म्यूकस एंड CSF फ्लूइड के बीच में डिफरेंशिएट करता है। ग्लूकोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन। सो इट्स अ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है आपको बताएगा कि वो म्यूकस है कि वो CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। क्लियर? नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन्स आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, तो ये सारी डिल्यूजन्स कॉमन है डिप्रेशन में, इनमें से एक नहीं है। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो निहिलिज्म तो लगती है पेशेंट को कि मेरा कोई नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है, ठीक है, ये तो बिलीफ उसका होता ही है, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ। परसिक्वेशन पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा कि शक करने लग जाता है पेशेंट सब पे, तभी तो उस पर इंसाइट एब्सेंट होती है। पुअर्टी भी लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ। बट ग्रेंडियोसिटी जो है वो हमें मेनिया में देखने को मिलती है, प्लस स्कीजोफ्रेनिया में, ठीक है, हमें डिप्रेशन में नहीं देखने को मिलती। मेनिया एंड स्कीजोफ्रेनिया में हमें ये देखने को मिलती है, जिसमें पेशेंट को लगता है आई मी माई सेल्फ, ठीक है, मैं ही हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मेरा सबसे, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, मैं सबको जो है चलाता हूँ, इस दुनिया को मैं चला रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव ऑफ I, me and myself. Next है, before the placenta function, the corpus luteum is primary source of synthesis of which of the following hormones? So this is anatomy and physiology question कि corpus luteum क्या होता है। पहली बात तो आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि प्लेसेंटा पूरी तरह से कब काम करना शुरू करता है, तो ये लिख लेना 12th वीक पे प्लेसेंटा जो वर्क करता है, उससे पहले कार्पस लूटियम और डेसिडुआ ही एज अ वर्क कर रही होती है प्लेसेंटा का, ठीक है। सो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रिलीज करता है कार्पस लूटियम? कॉर्टिजोल एंड थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, T4 एंड TCH,
TSH, LH एंड FSH. सो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा होता है तब तक जब तक प्लेसेंटा नहीं प्रॉपरली काम करना शुरू करता? कार्पस लूटियम. नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन संकन फॉन्टेनल इज अ साइन ऑफ. तो इनमें से कौन सी डिसीज में संकन फॉन्टेनल जो है वो साइन होता है? डिहाइड्रेशन, हाइड्रोसेफेलस, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और रिपीटेड क्वेश्चन है. जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था दैट इज योर कि इनमें से कौन सी जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में आप जो है बोलोगे, ठीक है, अवॉइड करोगे, इनमें से 3 और एक जो है आप यूज करोगे, दैट इज रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग. देखो जब भी आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें पेशेंट को क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा, रियलिटी ओरिएंटेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो रियलिटी ओरिएंटेशन आप पेशेंट की ज़रूर करोगे. सो ये आपको ज़रूर लिखना है कि रियलिटी ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्ट भी करना है और उसको क्लैरिफाई भी करना है उसकी गलत चीज़ों को. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को. और ESIC का क्रैश कोर्स बच्चे ओनली इन 799, आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मिल रहे हैं MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, गोल्डन की, पॉइंटर, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर इन ओनली 799. लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है ये. हम ESIC के पेपर को टारगेट कर रहे हैं. इसमें देखो ये वैकेंसीज बहुत ही टाइम बाद निकली हैं, 20 से 22 दिन है. MCQs पे दिन अपना दिन रात एक कर दो अब, क्योंकि थ्योरी को मत छेड़ो, अब टाइम नहीं है. सो MCQs को जितना ज़्यादा हो सके आप कर सकते हो मेरे साथ. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 799 का क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आज ही 4 मंथ्स का बैच जो है आप ले सकते हो, जिसमें आपको 2499 का प्राइस में 4 महीने की प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी वाली स्टडी विद डिसिप्लिन मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर करूंगी. उसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे बच्चा. MCQ क्लासेस हमारी चलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी. सो ये भी बैच आप एंड में ज्वाइन करने से, जैसे को काफ़ी बच्चे ESIC का बैच अब थ्योरी ले रहे हैं इतना लेट, जस्ट बिकॉज कि उनके पास टाइम कम है. सो इतने टाइम में थोड़ा पेपर को क्लियर करना मुश्किल होता है. तो RRB एंड नॉर्सेट के लिए अब अभी से ही ज्वाइन कर सकते हो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आज ही पढ़ सकते हो इन 2499 वन टाइम पेमेंट. सो इस नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप 79732 एंड 44089 पे मेरे साथ बात करके कॉल मी एंड टॉक टू मी, एंड एनी डाउट्स आपकी क्वायरीज रहती हैं इन कोर्सेज को लेके आप पूछ सकते हो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ कल की वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.